हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एचटीएल कंटेनर के एक और कंटेनर के बारे में। एंड ये कंटेनर जो है बेसिकली मैं बोलूँगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े रेयर आते हैं, बट जब क्वेश्चन आते हैं तो इसमें फिगर आउट आपको करना मुश्किल होता है कि ये जो पर्टिकुलर कंटेनर यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देने जा रहा हूँ, बट अगर आप चीज़ों को ढंग से समझते हो, करते हो, तो आपको पता चल जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने पे, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने पे आपको जो है बेसिकली आपको ये फिगर आउट होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा कि हाँ, ये पर्टिकुलर कंटेनर यहाँ पे यूज हो रहा है। तो हम लोग बात करने वाले हैं एचटीएल प्रायोरिटी क्यू कंटेनर के बारे में। एंड ये प्लेलिस्ट का बेसिकली 9वां वीडियो हो रहा जा रहा है। इसके पहले हमने बहुत सारे कंटेनर, वेक्टर, एरे, डिग क्यू, आपका जैसे कि आपको दिख रहा हो स्टैक एंड क्यू, सबका हमने बात कर रखा है। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है ऑलरेडी। आप जाना, वहाँ पे विजिट करना, किसी भी पर्टिकुलर कंटेनर में आपको जहाँ पे भी कन्फ्यूजन किसी भी तरीके का है तो वहाँ पे जाओ, देखो एंड अपने डाउट को क्लियर करो। किसी भी तरीके का डाउट बचता है तो किसी भी वीडियो में, तो उसी वीडियो में जाकर आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दिया करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं हर एक वीडियो में जो चल रही है, जैसे कि ये यूट्यूब, आपका यूट्यूब डॉक्स का जो गिटहब फोल्डर मैंने बना रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको जाओगे गिटहब डॉक्स वाले, अगर आप रेपो में जाओगे, इसका लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे एचटीएल प्लेलिस्ट करके एक फोल्डर है, आपको इसके अंदर जो भी हम लोग कोड यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं किसी भी वीडियो के में अंदर, तो उस कंटेनर के नाम पर मैंने उस पूरे कोड को जो है वो एक फाइल में करके यहाँ पे रख दिया है। तो आप जो भी आपको अगर सिंटैक्स इशू कहीं पे होता है तो आप यहाँ पर इसको रेफर करके देख सकते हो। ठीक है, एंड उसके साथ ही साथ रिसेंटली मैंने बनरी मैजिक डॉट इन जो है एचटीएल सीट जो है बेसिकली स्टार्ट किया है। एंड यहाँ पे आपको हर एक कंटेनर के रिगार्डिंग एक सम अप थ्योरी थोड़ा सा मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे आप विजिट करोगे तो आप इस पर्टिकुलर के अंदर जाओगे, पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर जाओगे, तो आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से मैंने कुछ अपने पॉइंट्स जो है रखे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर आप इसके बारे में जानते हो, वीडियो में जैसा आप देख कर आए हो, तो इस चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारा चीज़ जो है वो माइंड से जो भी आपको एक तरीके का रिवीजन में बोलूँगा कि हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको हर बार पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ है। ओके, एंड यहाँ पे कुछ सिंटैक्स वगैरह मैंने हर एक कंटेनर के लिए रखा है। ठीक है, साथ ही साथ आपको डिफरेंट कंटेनर में आपको 10-15 क्वेश्चन ऐसा करके सेट मिल जाएंगे जो आपको एज ए प्रैक्टिस पर्पस आप यूज़ कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्या एजेंडा है हमारा। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रायोरिटी क्यू के बारे में, क्या है, कैसे है, किस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं हम लोग प्रायोरिटी क्यू पे, वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेंगे, सिंटैक्स वगैरह जो भी है। प्रायोरिटी के बेसिकली 2 तरीके से आप इसका डिक्लेयर कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, दोनों का अपना अपना यूज केसेस है। ठीक है, दोनों सेम नहीं है, तो उसका भी हम लोग देख लेंगे। उसके लास्ट में हम लोग देखेंगे कि 703 एलिट कोड का केथ लार्जेस्ट एलिमेंट इन स्ट्रीम जो है, ये बेसिकली इसका मैं हम छोटा सा आपको लाइक ब्रीफ बता दूंगा कि इसमें कैसे प्रायोरिटी की यूज हो रही है। एंड हम लोग इसका सॉल्यूशन कोड भी देख लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं प्रायोरिटी क्यू के बारे में। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रायोरिटी क्यू क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखो, प्रायोरिटी क्यू के पहले जैसे कि हमने बात किया था स्टैक के बारे में, तो यहाँ पे स्टैक आप बोलोगे क्यों आप बता रहे हो, तो स्टैक बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने के जैसा है। स्टैक पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि मैंने आपको सेम यही चीज़ बताया होगा। स्टैक मान लो एक ग्लास जैसा है, जहाँ पे आप चीज़ों को इस तरीके से रखते हो, और ये अलाउ करता है कि आपने जो जस्ट अभी फिलहाल रखा होगा ना टॉप पे जो एलिमेंट है, उसको आप निकाल सकते हो, जिसको हम लोग फिलो और लिफो वाले प्रॉपर्टी से देखने लगते हैं। ठीक है, ये वाला है। तो ये बेसिकली हम इस तरीके से बोलते हैं कि कंटेनर है स्टैक। स्टैक एक कंटेनर है जो इस तरीके का ऑपरेशन करने के लिए आपको इजाज़त देता है, ऑपरेशन करने को अलाउ करता है। ठीक है, हम लोग अगर प्रायोरिटी क्यू की बात करें तो ये भी उसी के वे में है, बट प्रायोरिटी क्यू ये भी उसी तरीके का एक कंटेनर है, ग्लास टाइप का एक समझ लो कंटेनर है, बट है कि इसका रूल अलग है। उसमें रूल अलग था, इसका रूल अलग है। ये कहता है कि ठीक है, आप यहाँ से पुश कर सकते हो और पॉप कर सकते हो, मतलब एक इंट से पुश या पॉप कर सकते हो। बट जब आप पॉप करोगे तो बेसिकली क्या होगा, इसका टॉप एलिमेंट जो होगा वो हमेशा या तो मैक्स एलिमेंट होगा या तो मीन एलिमेंट होगा। ये क्यों, ये डिपेंड करता है आपकी सिंटैक्स पे। लाइक आपने इसको मैक्स एलिमेंट को प्रायर रखने के लिए डिक्लेयर किया है या मीन एलिमेंट के लिए। बेसिकली क्या है, ये एक आप पढ़े होंगे एक डेटा स्ट्रक्चर में हीप।
ये हीप डेटा स्ट्रक्चर का ये इम्प्लीमेंटेशन है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन है। और हीप हमारे पास दो टाइप के होते हैं, मैक्स हीप और मीन हीप। मैक्स हीप जहाँ पे ये जो होता है हर एक जो भी आपके बंच ऑफ एलिमेंट है उसके साथ ये मैक्स एलिमेंट को आपको निकाल कर देता है, ठीक है। इसके टॉप पे एक तरीके का ये ट्री इंटरनली कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। इंटरनली एक ट्री कंस्ट्रक्ट होता है और ये बैलेंस करते हुए सब आपको लेफ्ट राइट रोटेट करता हुआ बेसिकली ये सब कुछ जो है करने के बाद आपका यहाँ पे टॉप एलिमेंट आपको प्रोवाइड करता है, राइट। मीन ही पे तो मिनिमम एलिमेंट को रखे, मैक्स ही पे तो मैक्सिमम एलिमेंट को रखे, सिंपल। और ये ऑपरेशन हर एक पुश ऑपरेशन में बोलूंगा या पॉप ऑपरेशन में बोलूंगा, ये आपका लॉग एन टाइम पे होता है। ये बेसिकली ट्री इंप्लीमेंटेशन है, सिंपल। तो यहाँ पे लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आपका पुश और पॉप ऑपरेशन जो बेसिकली परफॉर्म होता है हीप में, और यही इसी का इंप्लीमेंटेशन है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू कुछ अलग नहीं है, उसने आपने हीप को आपने खुद हीप का अगर सिंटैक्स लिखने बैठे, पूरा इंप्लीमेंट करने बैठे हीप को, तो टाइम लगेगा। मैंने आपको बोला कि एक लाइन आप इस चीज को लिखो और आपका हीप तैयार है, और आप डॉट टॉप डॉट पुश डॉट पॉप जो भी आपको करना है, जितने भी आपके जो ऑपरेशन होते हैं हीप पे परफॉर्म करने के लिए, वो सब आपको एचटीएल प्रोवाइड कर रहा है। तो यही चीज़ आपका बेसिकली इजी हो जाता है। आपने हीप को समझ लिया, पढ़ लिया, जान लिया, इंप्लीमेंट करना सीख लिया, लेकिन आप बार बार इसी चीज़ को नहीं करने बैठोगे, ठीक है। जहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट है, आपके पास फाइल है, तो एक तो कोड बहुत बड़ा है, रीडेबल नहीं रहेगा, टाइम वेस्ट हो रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। उस चीज़ों को लेकर लोगों ने इस तरीके का काम किया, तो बेसिकली ये चीज़ है, ठीक है। तो हीप अगर दो टाइप का है तो प्रायोरिटी क्यू भी आपको इसी तरीके से दो टाइप की निकली। आप प्रायोरिटी क्यू को प्रायोरिटी क्यू ना बोलकर आप हीप भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आपका मैक्स हीप और मेन हीप इस तरीके से आपका चेंज होगा। नाम प्रायोरिटी क्यू देखो तो एक तरीके से इस तरीके से रखा गया होगा शायद, प्रायोरिटी। तो आप जैसे बोलते हैं हम लोग कि लाइफ में प्रायोरिटी रखना चाहिए वर्क को लेकर, जो टॉप प्रायोरिटी पे काम है उसको सबसे पहले, टॉप मीन्स जो टॉप हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग मैक्स हीप जैसे की बातें करते हैं अपने रियल लाइफ में कि हाँ सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी, जो टॉप प्रायोरिटी है भाई उसको पहले किया जाएगा ना, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हर एक एलिमेंट का एक प्रायोरिटी, एक प्रायोरिटी उसकी हो जाती है, और जो मैक्सिमम है वो पहले आ जाएगा मैक्स हीप में। मिनिमम में मिनिमम प्रायोरिटी को, तो उल्टा उसी चीज़ को मुझे देख रहे हैं हम लोग, वहाँ पे मिनिमम को, यहाँ पे मैक्सिमम को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बात होती है। और अगर आप देखो जहाँ पे आपको डिफरेंट ऑपरेशन में हर एक टाइम पे मैक्सिमम या मिनिमम कुछ इस तरीके से रिलेटेड, जहाँ पे आपको ऑपरेशन करना हो या कुछ एलिमेंट को फाइंड आउट करना हो, तो आप हीप का वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कुछ टाइम पे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन मैं बोलूँगा, जहाँ पे हीप का भी काम, जैसे मैं जो लीड कोड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि केथ लार्जेस्ट एलिमेंट, अगर मैं एक एरे की बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं सॉर्ट भी कर दूंगा, तो इन लॉग एन में आप सॉर्ट करने के बाद केथ लार्जेस्ट एलिमेंट तो निकाल लोगे यहाँ पे जाकर, एरे ऑफ वी ऑफ के माइनस वन गए, हम निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो वही चीज होगा, के लॉग के हो जाएगा। चलो हम वर्स्ट केस में तो सेम ही चीज मानेंगे, इन दैट वर्स्ट केस में क्या होगा, ये वही सेम चीज है, कॉम्प्लेक्सिटी तो ठीक है, बट बहुत सारे क्वेश्चन, ये तो सिंपल एजी क्वेश्चन है जो जहाँ पे आपको इस तरीके का मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एंड उस क्वेश्चन के लिए मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आपका जो एचटीएल सीट है बेसिकली यहाँ पे जाना, ठीक है। एंड अभी इसके बाद अपडेट हो जाएगी, यहाँ पे आपका कंटेनर यहाँ आ जाएगा वीडियो के बाद, तो आपको बेसिकली वहाँ पे सब मिल जाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना, ओके, ठीक है। तो अब थ्योरी पे वापस आते हैं। अब हम लोग प्रायोरिटी क्यू के बारे में समझ लिए, उसका किस तरीके इम्प्लीमेंटेशन है, ट्री कैसे यूज हो रहा है, ये सब चीज़ें, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये सब हमने जाना। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो है बेसिकली किस किस ऑपरेशन को अलाउ करता है उसके बारे में। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑपरेशन के बारे में। उसके पहले थोड़ा सा सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर ऑपरेशन पे बात कर लेंगे, ठीक है। तो सिंटैक्स वगैरह जो भी फाइल कोड है वो मैंने ऑलरेडी पहले से लिख रखा है, ताकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा आपको ना जाए। तो मैक्स हीप को बाय डिफॉल्ट आप अगर प्रायोरिटी क्यू को डिफाइन कर रहे हो, सिंटैक्स आप डिक्लेयर कर रहे हो, तो ये मैक्स हीप बनने वाला होता है। मीन हीप के लिए आपको ये वाला अलग से ऐड करना पड़ता है, सब चीज़ें। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि जितने सारे कंटेनर हमने देखा, एरे का देखा, वेक्टर देखा, स्टैक देखा, क्यू देखा, तो कंटेनर नेम होता है यहाँ पे। जो भी कंटेनर बनाना चाहते हो, कंटेनर का नाम दिया, ये वाली ब्रैकेट के अंदर, सॉरी, ये वाली ब्रैकेट के अंदर
मैंने डेटा टाइप लिखा, यहाँ पे इंट डाल सकते हो आप, लॉन्ग डाल सकते हो, जो भी है वो सब डाल सकते हो। यहाँ पे जैसे कि हम लोग बाकी कंटेनर में भी देखते हैं, यहाँ पे वेक्टर ही क्यों ना डाल दो आप, मैंने मना थोड़ी किया, तो आप सब कर सकते हो। लेकिन इस वेक्टर के रिकॉर्डिंग यहाँ पे देखो ये चीज़ें कुछ और मांग रहा है, तो हम यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं। कंपाइल करके देखोगे तो ये चीज़ें ठीक है, सही आ रही है। तो यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप की बात हो रही है, ठीक है। तो हम लोग इसको जैसे था वैसे रखते हैं, इंट, तो ये चीज़ है, इंट कर दिया, ठीक है। तो ये डेटा टाइप हो जाए, उसके बाद बंद किया ब्रैकेट, pq1 बेसिकली कंटेनर का नाम दिया मैंने, राइट। तो ये आपका मैक्स हीप का सिंटैक्स है। अगर इसी चीज़ को मुझे मीन हीप करना है तो यहाँ पे कॉमा देना है, उसके बाद वेक्टर ऑफ दैट पार्ट जो है आपका लाइक डेटा टाइप, यहाँ पे कॉमा ग्रेटर डेटा टाइप, ये वाला जो इस तरीके से कुछ आपको सिंटैक्स ऐड करना पड़ेगा। ये अगर हटा दो कॉमा के बाद का तो ये सेम ही चीज़ है ऊपर और नीचे का, लेकिन बस इसको ऐड करने के बाद ये मैक्स हीप जो बेसिकली मीन हीप का काम करने लगता है, राइट। ठीक है, अब हम मैक्स हीप को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, एंड हमारे पास जो ऑपरेशन है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो स्टैक के जैसे ही सारा ऑपरेशन है आपके पास। तो स्टैक में अगर हम देखें तो वन इंड था, तो हमारे पास पुश फ्रंट और पुश बैक जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था, तो पुश और पॉप सिंपल, ठीक है। जैसे मैं इसका एग्जांपल ऐसे देखूं, तो अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस है किसी काम को करने का, ये मल्टीपल पाथ है चलने के लिए, तो मुझे एक आपको लाइक इंस्ट्रक्ट करने के पहले बताना पड़ेगा कि हाँ, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन जो बोलते हैं वो कुछ इस तरीके से होगा कि पाथ नंबर ए, पाथ नंबर बी या पाथ नंबर डेट आपको जाना है, ठीक है। तो आप उस पर चलोगे, राइट। अगर एक ही पाथ है तो मेरे पास बस बुलियन टाइप का होगा, हाँ चलना है या नहीं चलना है। अगर मैंने ऑर्डर किया चलो, तो आप चल जाओगे, तो एक ही ऑपरेशन है। तो जैसे पुश या तो कॉल होगा या तो नहीं कॉल होगा, कॉल हुआ तो पुश वो उसी डायरेक्शन में आपको ऐड करना, तो आप वहाँ पे ऐड कर दोगे। पॉप है तो एक ही टाइप से, एक ही साइड से आपको पॉप होना, तो पॉप कर दोगे। तो इस तरीके से पुश, पॉप और टॉप, और उसी के साथ साइज, ये एम्प्टी, ये सब आपका जो है एवरी कंटेनर में आपका यूज हो रहा है। साइज है, एम्प्टी है, ठीक है। एम्प्टी बेसिकली एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स, अदर की ये जो कंटेनर पर्टिकुलर कंटेनर है वो आपका लाइक एम्प्टी है कि नहीं, जैसे कि नाम से ही पता चलता है। साइज आपको बेसिकली साइज बता रहा है, टॉप एलिमेंट को बता रहा है टॉप, पॉप जो बेसिकली एक एलिमेंट को रिमूव कर रहा है, एंड पुश जो आपका एक एलिमेंट को ऐड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, PQ1 में मैंने 3 एलिमेंट को पुश किया। मैंने क्या बोला था कि प्रायोरिटी क्यू जब बेसिकली जो कि इंटरनली ट्री के साथ इंटीग्रेटेड है, आपको टी के साथ ये इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उसमें क्या होगा, अगर आप देखोगे तो पहले ट्री में या कंटेनर में देखे तो एलिमेंट आया 3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने ऐड किया इसमें -3, तो 3 और -3 होगा, तो -3 नीचे चलाएगा, 3 ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये कंटेनर का खासियत ये करता है कि मैक्सिमम एलिमेंट जो है ऊपर रहेगा, 3 और -3 में मैक्सिमम 3 है। अब इसमें ऐड किया मैंने 10, तो 10 सबसे बड़ा है, तो नीचे किस तरीके से रहेगा वो नहीं पता मुझे, लेकिन ये यहाँ पे 10 रहेगा। तो उसके बाद एक तरीके से मैं बोलूँ कि इसको हटाया, जब इसको हटाओगे तो इंटरनली फिर से रीअरेंज होगा एलिमेंट, और फिर से क्या होगा, ये नहीं है कि नीचे 3 और -3 होगा, नीचे का नहीं पता मुझे, -3 और 3 ऐसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जब जैसे ही मैं 10 हटाऊंगा, यहाँ पे पॉप करूंगा, तो मुझे पता है कि 3 फिर -3 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमेंट जो है आपका अरेंज होगा। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एम्प्टी और नॉट, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 0 आएगा, फॉल्स है। साइज ऑफ मैक्स हीप 3 आने वाला है, टॉप एलिमेंट जो है आपका 10 आने वाला है। आफ्टर पॉप एक एलिमेंट जब रिमूव होगा तो हम बात करते हैं 3 पे आएगा, तो आपका जो है टॉप एलिमेंट 3, साइज ऑफ हीप 2 आ जाएगा। रन करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। रन करने के बाद पता चल जाएगा कि लाइक क्या होने वाला है इसमें। सही हम लोगों ने जो समझा है, जो गेस किया है, आउटपुट वही आ रहा है या नहीं। एम्प्टी और नॉट फॉल्स है, साइज आपका 3 है बिल्कुल, टॉप एलिमेंट आपका 10 है, और टॉप एलिमेंट इसको पॉप करने के बाद आपका 3 है, ठीक है। 3 हो गया, साइज आपका 2 है, तो बेसिकली 10 जो है वो टॉप जो एलिमेंट था वो रिमूव हो गया, राइट। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग आपका प्रायोरिटी क्यू का सिंटैक्स लिखते हैं, अलग अलग ऑपरेशन में है। इसमें कुछ खास नहीं है। साइज एम्प्टी जो है बेसिकली आप जानते ही, पुश टॉप और पॉप जो है बेसिकली आप स्टैक में क्यू में यूज़ करते गए तो आपको पता होगा। वेक्टर में हम लोग पुश बैक यूज़ करते हैं, ठीक है। DQ में हम लोग पुश बैक पुश फ्रंट यूज़ करते हैं। तो आप लोग इसमें अगर फॉलोअप करते आ रहे हो तो आपको चीज़ें आसान होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगी कोई भी आपको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी इसमें। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे ज़रा सा देख लेते हैं, एंड क्वेश्चन का कोड भी देखेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि एक क्लास आपको डिफाइन किया गया है, उसको आपको डिजाइन करना, जहाँ पे वो क्लास जो है kth लार्जेस्ट एलिमेंट को स्ट्रीम से फाइंड आउट करेगा, ठीक है, इन द सॉर्टेड।
नॉट द केथ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है, केथ डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट। तो बेसिकली आपको अगर आप इस एलिमेंट को देखो तो डिक्रीजिंग वे में अगर आप सॉर्ट कर दो तो v ऑफ k माइनस वन डायरेक्टली निकल जाएगा। इन दैट केस हम वेक्टर का यूज करके कर सकते हैं और हमारे पास ये छोटा भी है। लेकिन अगर आप टॉपिक में जाओगे तो आप इसको कहीं ना कहीं हीप और प्रायोरिटी क्यू का जो है वो जाओगे। एंड इसको मैं बोलूँगा किस तरीके से आप सॉल्व करो। मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ किस तरीके से हमने यूज किया। तो देखो डायरेक्टली ये क्या बोल रहा है कि केथ लार्जेस्ट चाहिए और हीप क्या कहता है कि मुझे टॉप एलिमेंट चाहिए। तो मुझे केथ लार्जेस्ट को फाइंड करने के लिए उसके पहले के k माइनस वन एलिमेंट को तो मुझे हटाना पड़ेगा। तो मैं k माइनस वन टाइम पे पॉप करूँगा। तो जब तक q का साइज जो है k से ज़्यादा होगा, मैंने मीन एलिमेंट मीन्स वेक्टर को रखा है, सॉरी मीन हीप को रखा है। और जब तक लाइक केथ एलिमेंट मुझे नहीं मिलता तब तक मैं सबको हटा दूंगा। केथ एलिमेंट जो भी होगा मैं यहाँ पे आपको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूज किया गया है और मैं बोलूँगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसके क्वेश्चन थोड़े से कम हैं, मतलब यूजुअली इतने फ्रिक्वेंटली तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जैसे कि आपको वेक्टर या एरे किसी का हो। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये भी है और इसके क्वेश्चन में आपको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड आई होप कि आपको इसका डाउट क्लियर हो गया होगा। बट स्टिल अगर कोई डाउट बचता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना। एंड बाकी सारे जो भी हमने लिंक्स यहाँ पे देखे हैं, क्वेश्चन के लिंक्स भी मैं आपको जो है क्वेश्चन का लिंक जो होगा वो मैं ऐड कर दूंगा। ऐसे एक क्वेश्चन जो है इस जो भी यहाँ पे अपडेट होगा उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप ट्राई करना। और बाकी जो भी इसमें क्वेश्चन होंगे, टोटल 15 क्वेश्चन है इस प्रायोरिटी क्यू वाले में भी, तो आप उसको ट्राई करना। एंड ये सीट और प्लेलिस्ट जो भी आपको लगता है कि अगर आप अच्छा लगा आपको कंटेंट तो आप इसको लोगों के साथ शेयर करना, रीच मिले मुझे थोड़ा सा। अभी की बहुत ज़्यादा ही कम है इस पे, तो अभी जस्ट ये मैंने लॉन्च किया है, ठीक है। ओके, तो इनको भी सजेशन रहे तो मुझे बता देना। यहाँ पे यूट्यूब पे ना बता पाओ तो आप लिंक्डइन पे मुझे डिस्कॉर्ड पे बता सकते हो, कहीं पे भी। सबका लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।